तो कल हमने जहाँ तक देखना था देख लिया था, और हम बात कर रहे थे बोधायन फार्मूला की। ठीक है, कहीं की बात कर रहे थे? बोधायन या पाइथागोरस फार्मूला। ठीक है इसके लिए हमारे पास क्या था? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। क्या होती? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कहीं पे डिपेंड करती हैं इसकी अलग अलग साइड्स पे। जैसे लेट सपोज कि ये हमारे पास कोई राइट एंगुलर ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसकी जो बी वाली है, बी राइट एंगल है, ये सी है, ये ए है। ठीक है, अब देखते हैं सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये हो गया लंब या परपेंडिकुलर। किसके लिए? सी के लिए। और बेस क्या हो गया? ये हो गया बेस या आधार। किसके लिए? सी के लिए। क्यों? क्योंकि सी के सामने वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के सामने यही तो है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। बट इसके लिए जब हम बात करेंगे इसके लिए परपेंडिकुलर तो होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर या लंब। और ये इसके लिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इसके लिए आधार या बेस। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, ये मैंने बता दिया था। अब इनमें होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहली रेशियो होती है साइन, दूसरी रेशियो होती है कॉस, तीसरी रेशियो होती है टैन, चौथी होती है कॉट, नेक्स्ट है सेक, और नेक्स्ट है कोसेक। एंगल की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग एंगल है जिनके बारे में हमें क्वेश्चंस में बात करनी है। ठीक है, तो अभी हम बात नहीं करेंगे। तो साइन की जो रेशियो होती है वो कौन कौन सी साइड को लेके ली जाती है? साइन की रेशियो ली जाती है हमेशा लंब बटा कर्ण, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, इसके लिए ली जाती है हमेशा आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपो। इसके लिए हमेशा ली जाती है लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसके लिए है, इसका अपोजिट कर देते हैं हम, आधार बटा लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको भी अपोजिट कर देते हैं, कर्ण बटा आधार या हाइपो अपॉन बेस, और इसको करते हैं हम कर्ण अपॉन लंब, यानी हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमारे पास ट्रायंगल बनाते हैं हम साहब। हमने ये बनाया राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर ट्रायंगल में ये है एंगल P, ये है एंगल Q, और ये है एंगल R। इसमें राइट एंगुलर एंगल कौन सा है? राइट एंगल कौन सा है? P है। ठीक है, अब 4Q, पहले Q की बात कर लें हम। Q के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसके अपोजिट यानी ये वाला। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? RP, और बेस कौन सा हो गया? बेस हो गया PQ, क्योंकि इसी पे तो बन रहा है। ये तो हाइपो है, ये चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, 4R के लिए भी देख लेते हैं हम। 4R के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसके सामने ये है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर होता है PQ, तो बेस कौन सा हो गया? बेस हो गया PR। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कौन से एंगल के लिए? R एंगल के लिए यहाँ लिखेंगे।
और क्यू एंगल के लिए यहाँ लिखेंगे। रेशो तो पता लगे ना हमें, रेशो बनाना कैसे होता है, कि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यदि अगर ये सीख लिया तो कोई गलती ही होने की संभावना नहीं है। कन्फर्म है, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी इसको सीखने के बाद। तो हम आर की बात करते हैं। आर मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, क्यू में ब्लैक से लिखूँगा। आर के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, पी क्यू, अपॉन हाइपो कौन सा है, हाइपो चेंज नहीं होता, आर क्यू। ठीक, आर के लिए बेस कौन सा है, आर के लिए बेस है पी आर अपॉन आर क्यू। 10 की रेशियो आर के लिए क्या होगी, पी क्यू अपॉन पी आर। चलो जी, वही अपोजिट कर दो, पी आर अपॉन पी क्यू एंड आर क्यू अपॉन पी आर एंड आर क्यू अपॉन पी क्यू। ये हमें आर के लिए मिल गया। ठीक है, सारी रेशियो मिल गई। अब हम आर की बात छोड़ देते हैं, अब हम क्यू की बात करते हैं। अलग अलग है दोनों। ठीक है, क्यू के लिए परपेंडिकुलर भी अलग है, क्यू के लिए बेस भी अलग है। हाइपो में कोई चेंज नहीं होगा। क्यू के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, आर पी, है ना भाई। तो यहाँ आर पी आ गया अपॉन आर क्यू, क्योंकि आर क्यू चेंज नहीं होता। अब देखो यहाँ तो पी क्यू है, यहाँ पी आर है, सॉरी पी आर है। कितना डिफरेंस हो गया, केवल एंगल चेंज होने से ये सब कुछ चेंज हो गया। हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं उसी पे डिपेंड है सारी प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, पी क्यू अपॉन आर क्यू। तो यहाँ क्या आएगा, पी आर अपॉन पी क्यू। तो यहाँ फिर क्या आएगा, पी क्यू अपॉन पी आर। इनसे रेशियो इसके अकॉर्डिंग लेते चलेंगे, ये आता जाएगा। आर क्यू अपॉन बेस कौन सा होगा, क्यू के लिए पी क्यू, और यहाँ क्या आएगा, आर क्यू अपॉन पी आर। अब दोनों एंगल अलग अलग है, तो उनके हिसाब से देखें तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनकी सबकी वैल्यू अलग अलग आ गई। ठीक है, ऐसा होता है इसके अंदर। ये बात हमें याद करने की ज़रूरत है। इनको याद करने का एक बेसिक फॉर्मूला भी है। तो उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आप लोगों के पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है, बी इसकी कोई साइड है। ठीक है, और ये बोल रहा है ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल टू 7, ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल टू 7। तो हमें तो पहले तो ये निकालना है ना, ये तो हम कहीं से निकालेंगे, बोधायन से। बोधायन से हमने निकाल लिया कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल प्लस ए बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 49 276, 576, सॉरी। देखो यहाँ से आया 49 प्लस 576, ऐड किया 625, ये क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। तो हम ए सी निकालेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे, 625 25 ये आ गई। ये वाली लाइन हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गई ना। अब ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए कोस ए, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए की, कोस ए की, साइन सी की एंड कोस सी की। ठीक है, अब देखो ए के लिए साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो,
यानी लंब बटा कर्ण। ए के लिए लंब कौन सा है? ए के लिए लंब है ये, और कर्ण कौन सा है? 25। ठीक है। कोस की बात करें, बेस अपॉन हाइपो यानी आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए ए के लिए आधार कौन सा है? ये तो हो ही नहीं सकता, यही बना 24/25। अब बात करते हैं हम सी की। सी पे आ जाते हैं। सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। जो इसके लिए बेस था ना, वो इसके लिए परपेंडिकुलर बन गया, और ये क्या बन जाएगा? इसके लिए बेस। ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन एच यानी लंब बटा कर्ण। तो ये कितना हो गया? इसके लिए लंब कौन सा है? 24। कर्ण कौन सा है? 25। इसके लिए बिल्कुल 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 सही है, 7/25 आएगा। ठीक है। ऐसे हम और प्रॉब्लम्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा एक और क्वेश्चन है। इसमें है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, जिसमें से जो क्यू है वो राइट एंगुलर है। यहाँ पे तो क्यू है, इसको हम पी डालते हैं, इसको हम आर डाल देते हैं, सो जो भी दिक्कत नहीं। पी आर है 13, पी आर है 13, और जो पी क्यू है वो 12, पी क्यू है 12। हमें ये निकालनी है एच स्क्वायर इक्वल टू, क्या करते थे हम? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बट यहाँ पी निकालना ना हमें, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144 मीन्स 25। ये क्या आया? ये आया पी स्क्वायर। देन पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 अंडर रूट ऑफ 25। तो कितना आया? 5 आ गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रूव करो कि tan p इक्वल माइनस कोट r जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमें निकालना है क्या? tan p माइनस कोट r। tan p की रेशियो क्या होगी? p के लिए tan की रेशियो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? आर क्यू अपॉन आधार कौन सा है? क्यू पी। कितना आया था ये? 5/12। ठीक है। कोट आर के लिए कोट निकालना है। कोट आर क्या होगा? आधार बटा लंब या बेस बटा पी। अब आर के लिए बेस कौन सा है? 5, और परपेंडिकुलर कौन सा है? 12। 5/12 इसमें रख देंगे हम। इसमें रखा 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ऐसे ही आपके आज इजीली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। ऐसा कोई टिपिकल मैटर नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। आगे की जो और टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं सोल्व करवाऊंगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय।